हर हर महादेव। कुबेर महाराज के धन के राजा माना जाता है। उस समय की बात है कि ब्रह्मांड में जितने भी धन संपदा होता है वो सब उनके पास था। सोना के रथ, सोना के महल, सब कुछ होते भर में उनके मन में अहंकार जाग गया कि हमारे पास इतना धन है, इतना संपदा है, इतना शक्तिशाली है, हम इतना बुद्धिमान है, हमारे सिवा तीनों लोक में इतना सब कुछ किसी के पास नहीं है। उसी बीच उनको मन में ये जिज्ञासा जागा कि आज चलते हैं अपना धन के प्रदर्शन करने महादेव के पास। कैलाश पहुंचे। कैलाश पहुंच के उनको दंडवत प्रणाम किए महादेव के। जब दंडवत प्रणाम करके उठे तो महादेव पूछे कि कैसे हो कुबेर? तो अच्छे हैं महाराज, आपसे मिलने आए हैं। अच्छा कहिए क्या बात है? तो कि नहीं, आज बहुत खुश है मन, इसीलिए बहुत दिन हो गया था आपसे मिलने के लिए, तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। और कह रहे हैं कि और कुछ कहिए, कुछ और मन में आपका चल रहा है? तो नहीं, इसी बीच माता पार्वती पर नजर पड़ा, उसका नजर पड़ा तो देखे कि उनका सौंदर्य इतनी अद्भुत था, इतनी अद्भुत कि उस सौंदर्य से जो निकल रहा था आभा, वो पूरे कैलाश को दिव्यमान किए हुए था। अब तो ये एकदम अपने इनका मंदिर अंदर काम वासना जाग गया और ये अपनी बाईं आंख से उनको झपका झपका के गंदा दृष्टि से देखने लगे। एक बार, दो बार, तीन बार देखे तो माता तो भी अंतर्यामी है, सब जान गए। तुरंत अपना दिव्य रूप प्रकट किए और हाथ में त्रिशूल, अस्त्र शस्त्र सब लिए हुए गरज के बोले, मूर्ख, तुम्हें इतना घमंड हो गया है कि तू अपना धन के प्रदर्शन करने हमारे कैलाश पर आया है, और जब प्रदर्शन करने आया तो भगवान को भोला समझता है, जो तीनों लोक को मालिक हैं, तीनों को भोजन, तीनों जगह के सारा काम ये संभालते हैं, और तू प्रदर्शन करने आया है। ठीक है, प्रदर्शन करने आया वहां तक तो सही है, लेकिन हमारा दिव्य किस नजर से देख रहा है तुम? अभी तुमको वध कर देंगे। तो वध महादेव रोके कि वध मत कीजिए इसको देवी, इसको सजा दे के छोड़ दीजिए, ताकि सृष्टि के लोग जाने कि आखिर पराई स्त्री का कुदृष्टि से देखने का क्या सजा होता है। तो उनको एक आंख फोड़ दिए, और आंख फोड़ दिया तो वो लहर से एकदम मरने लगा, गिर गया जमीन पर, लौटने लगा एकदम लहर के मारे। फिर माता उठाए उनको, उठा के शांत किए, कहे कि देखा ना तुम्हारा अहंकार का परिणाम क्या तुम्हें मिला। माता हमको जान बख्श दीजिए, अब से हम ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे माँ। हम ये भूल गए थे कि आप एक जग जननी हैं, आप महादेव के अर्धांगिनी हैं, अर्धनारीश्वर हैं, लेकिन फिर भी हम अहंकार में ये सब भूल गए थे, हमें क्षमा कर दीजिए और जीवन दान दे दीजिए। माता बोले कि ठीक है कुबेर, जीवन तो तुमको हम दान कर देंगे, लेकिन ये आंख ठीक हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आंख से ही पूरी सृष्टि जानेगा कि जब किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने से क्या सजा होता है, और इससे सीखेगा। और नहीं तो अगर तुमको हम अगर ठीक कर देंगे तो जगत के आदमी यही सोचेगा कि हम कितना ही बड़ा गलती करें, भगवान तो है ही है क्षमा करने के लिए, हम उनसे माफी मांगेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो हमें क्षमा कर देंगे, इसलिए हम क्षमा नहीं तुमको करेंगे। ये आंख लेके अब सदा सदा के लिए तुम अपने महल में रहो। अब जब वो बिगड़ा हुआ आंख लेके वो अपने महल में जब गए तो सारी प्रजा उनका देखने लगा कि अरे ये तो यहाँ से गए थे एकदम अच्छे से, साड़ी मतलब बढ़िया से कपड़ा लत्ता पहने, सूरत ढंग से बना के गए थे, श्रृंगार करके गए थे, आखिर क्या हुआ कि पूरा खून से भींगा हुआ है, या इनका आंख एकदम एक तो बाहर निकला हुआ है। तो उनका जो मंत्री था वो पूछ दिए कि महाराज क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन हाँ तबीयत ठीक है, और अपने महल में चले गए विश्राम करने के लिए। अब वो लाजे कई दिन निकले नहीं, हमसे पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास इतना सब कुछ है, इतना रानी है, इतना संपदा है, हमारा समाज में हमको इज्जत है, लेकिन हम साक्षात भवानी के ही इज्जत पर हम कुदृष्टि डाले, लोग हमको क्या कहेगा। तो फिर ऐसे ही बीतते बीतते कुछ दिन हो गया, अब राजकाज स्थगित होने लगा। जाके उनका मंत्री हाथ गोड़ पड़ के, महाराज निकलिए बाहर और देखिए सब प्रजा आपको है जो याद कर रहे हैं, रो रहे हैं सब। बोले निकले, बोले कि सच सच बताइए क्या हुआ है, हमसे क्यों छुपाना, हम तो आपका मंत्री हैं, हम आपका मित्र हैं, मित्र से कैसा बात छिपाना। तब वही सारा वृत्तांत जो कैलाश पर हुआ था वो सब बता दिए। बोले कोई बात नहीं, गलती तो होता ही है इंसान से, हर समय गलती होता है, लेकिन जब वो गलती के बोध हो, समझ आ जाए कि ई काम से
आदमी को दिक्कत है, नष्ट हो सकता है किसी भी चीज को, तो हम उस गलती को सुधार करेंगे, हम फिर से वो गलती नहीं दोहराएंगे। अगर गलती नहीं दोहराएंगे तभी तो हम जीवित रह सकते हैं, और नहीं तो बार बार गलतियां पर गलतियां, गलतियां पर गलतियां अगर करेंगे तब तो उस समय तो माता आंख फोड़ के छोड़ दिए, लेकिन अगर दूसरी बार कभी ऐसा होता तो क्या माता छोड़ेंगे? उसी क्षण भस्म कर देंगे। तो यही चीज हम लोग यहाँ सीखेंगे अपने घर में, अपने समाज में, अपने जहाँ रहते हैं हम, कि कोई के भी पराई स्त्री, चाहे बहन हो चाहे बेटी हो, देखने का ही नजरिया, किसी पराई स्त्री को देखने के ही नजरिया उसका चरित्र तय करता है कि इसका चरित्र कैसा है। तो आज से हम यही सीखेंगे कि किसी भी पराई बेटी, बहू, माँ हो, उसको अपने माँ के तरह समझें, उसको हम अपने बेटी के तरह समझें, अपना बहन के तरह देखें। हाँ, जगत में सब माँ बहन कोई के न कोई के स्त्री पत्नी बनती है, लेकिन उस समय दूसरा बात होता है, जब हम किसी के पत्नी बनाने के रूप में देख रहे हैं, पति बनाने के रूप में देख रहे हैं, अगर वो हमें वही रूप में देख रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सब कोई सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।